हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ के सामने हैं और हमारे सामने भंते पूर्णिमा जी हैं और हम भंते पूर्णिमा जी से यहाँ भीमा कोरेगांव का इतिहास कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। भंते जी, हमारे चैनल पब्लिक दस्तक पे स्वागत है आपका। भंते जी, धन्यवाद आपका। थोड़ा यहाँ के बारे में कुछ विस्तार से बताएं। ये जो भीमा हवेली तहसील में आता है, डिस्ट्रिक्ट पूना में, और ये पीछे बैक साइड में स्तंभ दिख रहा है। ये बहुत ऐतिहासिक स्तंभ है। ये महार यानी इन्फेंट्री, बॉम्बे इन्फेंट्री की एक ऐतिहासिक गाथा है ये, क्योंकि 28,000 पेशवे को 500 महार सैनिकों ने उनको धराशायी किया था। और वो आज इतिहास ऐसा कभी नहीं हुआ और ना होगा भी, आगे उम्मीद नहीं है। ये गौरवशाली इतिहास, और ये इतिहास में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जब अंग्रेज भारत में आए तो यहाँ के पेशवाई हिलने लगी। जब बुद्धिस्टों का शासन बृहदत्त का था, विश्वामित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी। फिर उसके बाद में हत्या होने के बाद उनके हाथ से शासन तो मुगलों ने लिया। मुगलों ने 750 साल के लगभग शासन किया। उसके बाद में उनकी समझौते होते रहे और शासन सत्ता में भागीदारी। तब ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी, उनसे समझौते करते रहे। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा ये इतिहास तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे और अंग्रेज एक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षित थे। तो यहाँ ये भी था मनुवादी में कि ब्राह्मण कितना भी अपराध करेगा उसको फांसी नहीं होगी। ये भी था, इनका कानून था। अच्छा, हाँ। तो कितना भी अपराध करे उसको कोई फांसी नहीं, उसको तो फांसी देने से पाप लगता है। तो अंग्रेजों ने उनको फांसी देने का भी काम करा। पहली फांसी अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को देने का काम किया था बंगाल में। हाँ, बंगाल में। तो यही है कि फिर महार रेजिमेंट, उनको लोगों का सपोर्ट चाहिए था आने के बाद, तो इन्होंने महारों का सपोर्ट लिया। तो जब लड़ाई की बात आई तो सिद्धनाथ थे, प्रमुख लीडरशिप में थे। उनके नेतृत्व में जो लड़ाई हुई, तो उनको बुलाकर कहा कि ये हमें लड़ाई लड़नी है यहाँ की, इनकी। तो उन्होंने चिंतन किया, ये अंग्रेज है, हम अपने देश के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, तो अपने अनुयायी के खिलाफ। वो अपना मानते थे, पर इन्होंने कभी अपना नहीं माना था, जनावर से बेहतर मानते थे। तब वो सिद्धनाथ पेशवाई के पास, द्वितीय बाजीराव के पास गए। तो उन्होंने कहा कि अगर सूरज है पश्चिम से निकलेगा तो भी मंजूर है, पूर्व का सूरज, पर तुम्हें हम एक सूत इतनी भी जगह तुम्हें अधिकार नहीं देंगे। काफी चर्चाएं हुई। तो बोलते, इनको लगा कि इनके पास सेना तो है नहीं, ये ऐसे ही है। तो उसके बातों को समझा नहीं, क्योंकि हमारे लोग पहले समझौते की बात करते थे। नहीं समझौते में बात आए तो अंग्रेजों के पास गए। पहले उनको मना कर दिया था, हम लड़ते नहीं, हमारे पास इतनी सेना नहीं है। जब इन्होंने मना कर दिया तो उनके पास कहा हम लड़ने को तैयार है। जब उन्होंने नेतृत्व ऐसा किया, 31 दिसंबर 17 की लड़ाई थी और जनवरी 18 में वो सक्सेस हो गए। काफी लड़ाई थे, आमना सामना था, पर ये क्या है, अय्याशखोर लोग थे। ये गीत गाने में, नाचने में, महिला में मस्त रहे, तो रंगरेलियां मनाते रहे। और इनको लगा इनके पास सेना तो नहीं, और ये अलर्ट थे। तो इन्होंने जैसे जैसे आए, गाजर मूली की तरह काट करे नदी, भीमा नदी साथ में है स्तंभ के बाजू में, तो उस नदी में सारी लाल पानी बहने लगा। तब आखिर बाजीराव पेशवा ने, द्वितीय बार पेशवा ने घुटने टेके। मनुवादियों का कहना है कि ये जो लड़ाई है, दलितों ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए लड़ा था, और इस पे क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं, जब हमारे लोग अंग्रेज को साथ होते तो अंग्रेज को पहले मना नहीं करते, और इनके पेशवाई के पास जाकर वो अपनी बात नहीं रखते हैं। कहना है कि इन्हीं की वजह से अंग्रेजों ने भारत में दखल अंदाज किया। नहीं, उन्होंने दखल अंदाज नहीं किया। जो व्यक्ति हमें सपोर्ट कर रहा है, और ये लोग इंदा हमारे शासन सत्ता चिन्ह काबिज हो गए, और हमारे जो समाज के जो लोग थे, महारों के जो लोग थे, उनके गले में हंडी क्या थूक भी नहीं सकता, और कमर में झांडू, इनके पैर के निशान भी नहीं लगेंगे। यहाँ तक उनको दंडित किया था। तो ये थे, और ये लड़ाई का भी कारण था। शिवाजी महाराजा का बेटा था संभाजी राजे,
जो ये बड़े बुजुर्ग में उन्होंने उनकी समाधि, उनको अंतिम संस्कार क्यों किया, उसी के को लोग कहते हैं कि उनके कारण ही इन्होंने उनके साथ में इतने अत्याचार, हैवानियत के अत्याचार किए हैं। तो हैवानियत, जो पशु पक्षी को भी जीने का अधिकार था, पानी पीने का अधिकार था, मनुष्य पानी तक नहीं पीता था। 14 तरफ की क्रांति देखिए। अगर अंग्रेज नहीं आते तो महाराष्ट्र नहीं बनती। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी वह सूबेदार नहीं होते, और बाबा साहब आज भारत का इतिहास बदल दिया। वो इतिहास नहीं बदलता, यही रानी के पेट से राजा पैदा होता रहता, क्योंकि इनकी मनुस्मृति चलती रहती, मनु का विधान चलता। और ये महिलाओं को तो कुछ समझते ही नहीं है। महिला तो शिक्षित भी नहीं होती थी, उसके साथ में तो पशुओं की तरह अत्याचार करते थे। मारना पीटना एक स्त्री के लिए कितना बड़ी अनहोनी की बात थी। अच्छा, मैं एक पॉइंट और इसमें आपने पॉइंट दे दिया कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो सरस्वती दुर्गा कैसे आ गई? ये सरस्वती दुर्गा तो पढ़ी नहीं। जब सरस्वती का रूप तो भगवान बुद्ध की जो इन्होंने लिया है सांची के स्तंभों से, और वो चित्र बना कर दिया लक्ष्मी और दुर्गा। अगर ये जो सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी, अगर लक्ष्मी धनवान थी तो भारत गरीब होता और अमेरिका होता क्या? संस्कृति भारत में पैदा हुई, सारी अशिक्षित महिलाएं हमारे यहाँ, और बाहर की देशों की लोग तरक्की करने लगे। जापान की तरक्की आप देखिए, वहां पे भी नहीं हुई। और दुर्गा यहाँ थी तो तुम्हारे देश में गुलाम क्यों हो गए? ये तो बहुत सारी थी। तो ये क्या है? ये काल्पनिक भगवान है, ये कहीं पैदा नहीं होते, जन्म का कोई स्थान नहीं, इनका मरने का नहीं। भारत में जो भी काल्पनिक है, राम का भी नाम आता है, तो खुद इन्हीं के जजों ने, हमारे जज नहीं थे वो डिसीजन देने वाले। समुद्र सेतु के बारे आए, राम वहां गए, लंका में गए, तो लंका बुद्धिस्ट है, और वहां समुद्र सेतु में ऐसे टीले बहुत सारे बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये राम के बनाए हुए पैर के चिन्ह निकल आए हैं। तो उन्होंने समुद्र सेतु में पटिशन दायर की, आखिर वो हार गए, क्योंकि राम ऐसे टीले देश भर में अनेकों जगह हैं, और रामचरितमानस, रामायण ऐसी आंशिक सत्य नहीं, वो साहित्य में हम स्थान रख सकते हैं। तो राम का पैदा होने का कोई है? और बताइए, मैं समझ में नहीं आती, राम भगवान, उसका बाप दशरथ भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीता भगवान, सारे के सारे खानदानी भगवान बन गए क्या? तो ये बड़ी समझने की बात है। परिवार जो भी है भगवान, चोर उचक्यागिरी करे वो तो भी भगवान, और जिन्होंने कोई गलत काम नहीं करती, बलात्कारियों का जैसे कृष्ण जी थे। आज भी कोई लड़की अगर नहाए और कोई लड़का देखे उस नहाते हुए महिला को, तो दंडित किया जाएगा और उसको सजा हो सकती है। अगर गर्भावती अवस्था में राम ने अपनी पत्नी को जलाने की कोशिश की है, तो बताइए कितना बड़ा अत्याचार था महिलाओं के साथ में। और बच्चे होने के बाद घर के बाहर भगा दिया है। वो वनवास में पति जाए, पति ने अपराध किया, पत्नी को क्यों लेकर गया? और लक्ष्मण क्यों गया अपनी पत्नी को छोड़कर? अगर वो पति धर्म था तो बहुत प्रश्न चिन्ह लगते हैं इनके व्यवस्था पर, कौन बोलेगा? तो बाबा साहब यहाँ हमेशा आते रहे और समाज को भी जागरूक किया कि आप इस जगह जाइए। और जब हम पहले आते थे, आज तो बहुत है, जब शाम के टाइम 6 बजे के बाद कोई नहीं होता था, ज्यादा लोग नहीं, ऐसे आज 35 साल पहले की। और आज जब से 2018 में जो इन्होंने मनुवादियों ने हमारी व्यवस्था थी, फेसबुक में, व्हाट्सएप में आजकल सभी खबरें जाती हैं कि 200 साल पूरे होने पर ये अपना जश्न मनाने लगे, हेलीकॉप्टर के पुष्प का वर्षाव होने लगा। तो इन्होंने प्री प्लानिंग की, ये भीड़े को छोड़ दिया इन्होंने। गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको क्लीन चिट दी और हमारे लोगों को जेल में डाला गया। और वो लड़ाई में 250 लोग रात में, मैं वहां से भीमा कोरेगांव में ऐसे में लेकर आई और इसी जगह रात में रखा, फिर सुबह भेज दिया उनको। ये स्थिति, और ऐसा फिर भारत जलने लगा कि जहां वहां अगजनी। और फिर हमने विक्रोल 3 तारीख को बंद भारत बंद रखा। विक्रोली स्टेशन पे हमने भी रेल जाम किए, पूरे रास्ते जाम किए। उसके बाद यहाँ धरने हुए, के बाद औरंगाबाद में, ऐसे में 3-4 इसमें व्यवस्था में थी। और तब सब देश भर में, क्या पार्लियामेंट में भी ये हुए। वहाँ शरद पवार ने कहा था ये लोग शांति से जाते हैं, शांति से आते, इन लोगों ने गलत काम किया है। शरद पवार भी पार्लियामेंट में बोला था, हमने सुना है। तब कहीं पार्लियामेंट की गूंज पूरे विदेश में चली गए और विदेश से लोग फिर आने लगे। आज 50 लाख से भी अधिक लोग यहाँ आता है। और 3 दिन तक यहाँ 3-4 दिन तक, जैसे 29, 30, 31 से लेकर 3-4 दिन तक का अभी भी लोग बैठे हुए हैं। अभी क्लीन करके चले गए, हमारे लोग साफ सुथरा रहना चाहते हैं।
तो ये अंग्रेज नहीं आते तो हमारा इतिहास भी पता नहीं चलता। और इतने हम शूरवीर थे, यहाँ के लोग अत्याचार नहीं करते, समझौते के साथ बात करना चाहते, पर ये हेकड़ी वाले लोग, इनकी हेकड़ी भी निकल गई। ना रही पेशवाई, उनका विधान, और कहते ना रहेगा बांसुरी ना बजेगी बांसुरी ना बजेगा बांस। तो यही बाबा साहब ने अपने कलम से मनुवादी विधान खत्म करके स्त्री को समानता दी, पति के पत्नी में पति के संपत्ति में पत्नी का अधिकार, और बेटी के संपत्ति में बाप के संपत्ति में बेटी का अधिकार। यहाँ ये जो भीमा कोरेगांव का जो जमीन है ये 40 एकड़ में है, और 40 एकड़ जमीन यहाँ दिखाई नहीं देता है। आप उस पे क्या कहना चाहते हैं, ये क्या सच्चाई ये है? देखिए, ये यहाँ का मैं नाम भूल गई, जो व्यक्ति है ये बैठा मैं सुरक्षा करता, ये करता, उसने सारा कब्जा कर लिया। लड़ाई कोर्ट में चल रही, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अंग्रेजों ने दिया है ना ये 40 एकड़ जमीन है। जब 40 एकड़ जमीन तमत हाँ इनकी, ये इनका ऑफिस होते थे, तो ये इसमें तो बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जाती थे। तभी इतना बड़ा एक पत्थर से इतना बड़ा ऊंचा पिलर बनाना आपके जैसे, उनके आज भी ये पुल है जो भीमा कोरेगांव से और इधर जुड़ता है पिरने से। तो ये जो जगह है ये अंग्रेजों ने बनाया हुआ नदी पर का पुल है। अच्छा, हाँ, ये इनकी देन नहीं है। जैसे अपने दिल्ली में यमुना पर अंग्रेजों ने बनाया हुआ पुल, लोहे का पुल आज भी ऐतिहासिक है। ऐसे ही उनकी, और हमारे अभी राम मंदिर बनाया तो छत छूती है, पार्लियामेंट अभी नहीं बनाई उसमें छत, और पुरानी पार्लियामेंट। तो जो 40 एकड़ जमीन है, कई सालों से केस चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि कब होगा ये जमीन मिलेगी? देखिए जी, इनके जब तक हमारे लोग सत्ता पे नहीं जाएंगे और साथ साथ हमारे सारे न्याय प्रिय जज नहीं होंगे और जजों में भी हमारी बहुजनों की वहाँ भागीदारी नहीं होगी, तब तक हमें लगता है न्याय मिलना ही मुश्किल है। क्योंकि ये मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, आज भी इनका दिमाग का धुआं उठ रहा है। और 2018 में तो आपने देखा था कि आज तक इनकी कितनी जलन होती है और कितनी ईर्ष्या इनके मन में है। तो आप भी जानते हैं कि उसी से इन्होंने पत्थरबाजी, और 10-10-20 लोग मारते और भागते थे। वो लड़ाई में नहीं, भगोड़े थे, वो मारकर भागना और दूसरी जगह करना। तो अगर ये भगोड़े लोग नहीं होते तो ये देश में भी दूसरे लोग आक्रमण नहीं करते। और ये तो यूरेशियन है, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं यहाँ इंडिया के है नहीं बोलते। बहुत सारे लेखों में लोगों ने लिखा हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।